दोस्तों इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि अमेरिका जो है वो ईरान पे हमला करने वाला है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस सेंस में है कि बेसिकली हो क्या रहा है। उधर से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इसराइल जा रहा है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर इसराइल जाता है तो इसके मतलब क्या है कि क्या वो इसराइल को इंडिया रोक सकता है कि ईरान पे हमला ना करे? एक सवाल है ना। क्या इंडिया रोक सकता है या नहीं रोक सकता? कितना मुश्किल नजर आता है ये, कितना मुश्किल नजर आता है ये। क्या है मतलब व्हाई अमेरिकन्स आर रेडी टू अटैक, व्हाई अमेरिकन्स आर रेडी टू अटैक। देखिए इसमें मैं आपको पॉइंट वो पॉइंट कुछ चीजें बताता हूँ विच इज रियली इंटरेस्टिंग। मैं अगले दिन एक थिंक टैंक में भी इसके ऊपर हैड आई गेव अ टॉक। देखिए जो ईरान है, ईरान बेसिकली लॉस्ट द कैपेबिलिटी to defend its homeland from foreign interference। जब आपकी ये कैपेबिलिटी खत्म हो जाए तो फिर आप रहमो करम पे हैं। ठीक है जी। दूसरी बड़ी अहम बात, ईरान की जितनी डेटरेंस थी वो सारी खत्म हो गई है। ईरान की डेटरेंस क्या थी? ईरान की डेटरेंस थी उसकी प्रॉक्सी नेटवर्क। वो सारे का सारा जो प्रॉक्सी नेटवर्क है, द एंटायर प्रॉक्सी नेटवर्क ऑफ ईरान इज नो मोर देयर, नहीं है। तो ईरान के पास क्या है? ईरान के पास कुछ भी नहीं है। ईरान इजराइल को और अमेरिका को एंगेज रखता था सीरिया में, खत्म। अल शरा की गवर्नमेंट आ गई वहां पर। फिर ईरान मसरूफ रखता था इजराइल को लेबनान में, हिजबुल्ला खत्म, हमास गजा में खत्म। हौसीज कमजोर हो गए, मार मार के इसराइल ने उनको कमजोर कर दिया, अमेरिकन ने भी बड़ा मारा है। सो वो जो रेजिस्टेंस थी, जो मलेशियाज प्लस गवर्नमेंट्स जिसके जरिए वो सारा कंट्रोल रखता था, वो सब खत्म हो गया। अब अमेरिकन एंड अब ईरानी अब इजरायली ये समझते हैं नाउ इज अ टाइम, नाउ इज ए टाइम टू एक्ट। अब टाइम है एक्ट का। और वो क्या टाइम है? जस्ट एक वो आती है ना बात समझने वाली। अब क्या टाइम है? अब टाइम ये है कि अब ईरान के अंदर घुस जाओ। ये है प्लान। ताकि अगर ईरान फिर भी मजबूत हो जाए, अगर अगर ईरान फिर भी मजबूत होता है, अगर ईरान फिर मजबूत होता है तो ईरान एटलीस्ट अगर मजबूत भी हो जाए तो वो उसको टाइम लगे अपने आप को पांव में खड़ा करने में, एंड देन अगेन प्रॉक्सी नेटवर्क को छेड़ने खड़ा करने में। देखिए ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म हुई है। ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी और जो मलेशियाज हैं वो खत्म हुए हैं। उसकी आइडियोलॉजिकल जो स्पेस है वो स्टिल मौजूद है। ये जो ईरान के सारे जो लोग हैं, ये जो जनरल्स, जो अमेरिकन ने और इजराइलियों ने पहले कुछ सेकंड्स में उड़ा दिए थे। यकीन करके मानने, यकीन नहीं आता था कि वाकई ऐसे हुआ। यकीन नहीं आता था ऐसे हो गया कि विद इन सेकेंड्स, पहले कुछ सेकेंड्स में उन्होंने उनके जनरल, अच्छा ये पहले लगा कि ये ना वो है प्रोपेगेंडा है, ईरान को कमजोर करने का प्रोपेगेंडा है, ये लगा पहले। लेकिन बाद में तो पता चला वाकई ऐसे हो गया। अब जो अमेरिकन करने जा रहे हैं, दिस इज वेरी सो द पॉइंट यू अंडरस्टैंड, द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इज नो मोर। जहां पे डेटरेंस थी, मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म हो गई। आउटर जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी, आइडियोलॉजिकल कनेक्शन मौजूद है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट बाय द वे, कि अमेरिकन जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, विच इज बाय द वे इज कंसिडर्ड एज इजराइल स्ट्रैटेजी, कि ईरान को अंदर से खोखला कर दो, जो प्रोटेस्ट हुए हैं। अच्छा, वो क्या स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी ये है कि ईरान को अंदर से खोखला कर दो, ईरान अंदर से खोखला हो जाए तो ये जितनी भी फिर हम मतलब अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं।
मैं देख रहा हूं कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ही इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर व्हाट, कि जी हमारे से बात करें अमेरिकन, यूरोपियंस को कह रहे हैं वो, यूरोपियंस को नहीं कह रहे, उसको तुर्की को कह रहे हैं, इसरा उसको सऊदी अरब को कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं यार हमारे से बात करें, अमेरिका हमारे से बात करें। अमेरिकन क्या कहते हैं, उन्होंने 3-4 शर्तें रख दी हैं। वो कहते हैं न्यूक्लियर स्टॉक पाइल ख़त्म करो, वो कह रहे हैं एनरिचमेंट नहीं करनी, वो कहते हैं अपने आप को डिसआर्म करो, अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करो। उनकी डिमांड्स बढ़ गई हैं। अपनी जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी रेंज कम करो, मिसाइल प्रोग्राम की रेंज कम करो, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग ना। ठीक है, अब उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब वो जाके कह रहे हैं कि यार वो हमें जो है ना वो कर दो। इजराइल फुली पैनिट्रेट कर चुका हुआ सिस्टम के अंदर, द इजराइलीज हैव फुली पैनिट्रेटेड, उन्होंने पैनिट्रेशन कर ली हुई है वहां पे सिस्टम के अंदर। नाउ अब क्या होने वाला है, कैसे होगा, ये है सवाल। इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया खड़ा होता है और कहता है जनाब हम इन सऊदी यूएई से बात करेंगे, इसराइल से बात कर सकते हैं, हम इनसे बात कर सकते हैं। कितनी बात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पहले अमेरिकन ने, अभी ये जो हाल ही में प्रोटेस्ट हुए थे, अमेरिकन ने स्ट्राइक नहीं की। क्यों स्ट्राइक नहीं की अमेरिकन ने? अमेरिकन ने इसलिए स्ट्राइक नहीं की बिकॉज दे न्यू कि अगर हम ये स्ट्राइक करते हैं तो पहले सिचुएशन जो है वो पैदा होनी चाहिए सीरिया एंड लीबिया वाली। और जैसे सीरिया एंड लीबिया में निचले लेवल पे सिविल अनरेस्ट थी, ऊपर से हम बम्बार्डमेंट करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट उड़ जाएगी। अब ईरान का मसला यह है कि अगर ईरान फेडरल गवर्नमेंट उड़ जाइए, मिसाल के तौर पे उड़ जाती है फेडरल गवर्नमेंट जो, फिर क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? नीचे सिविल वॉर तो नहीं हो रही। तो दैट इज बेसिकली द हर्डल। देन एक और भी मसला है, अगर आईआरजीसी इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर आ जाती है तो वो तो गेन एक हार्ड लाइनर है, वो और ताकत इस्तेमाल करेंगे लोगों के खिलाफ। अब अमेरिकन जो है ना वो कहते हैं जी हमारा यूएसएस अब्राहम लिंकन वहां मौजूद है, यूएसएस इब्राहिम लिंकन जो है वहां पे मौजूद है, एंड वी आर रेडी टू पनिश, वी आर रेडी टू पनिश, ये वो कह रहे हैं। अब अगर आप उसको देखें, इब्राहिम जो लिंकन है उसको देखें, न्यूक्लियर पावर्ड है, यूएस ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, मोबाइल एयरबेस है, लॉन्चिंग कम्बैट है, सर्विलेंस है, सपोर्ट मिशन है इसके अंदर। अच्छा, इस पूरी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के अंदर जो है वो और भी जहाज हैं इसमें, वो शिप्स हैं ऊपर, फिर इसके F-35 खड़े हैं, E-2D हॉक खड़े हैं, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कमर्शियल एयरक्राफ्ट खड़े हैं, सी हॉक हेलीकॉप्टर हैं फॉर एंटी सबमरीन एंड रेस्क्यू, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड रडार जैमिंग एयरक्राफ्ट ऊपर है। भाई उनके पास तो मतलब दे हैव एन एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी, उन्होंने ईरान को ऑलरेडी अंधा कर दिया हुआ है। अंधा करने से मुराद क्या है? अंधा करने से मुराद यह है कि ईरान एक्चुअली देख नहीं सकता इसके ऊपर क्या है। आप कभी पाकिस्तान और भारत को देखें ना, पाकिस्तान से अगर ईरान इंडिया के ऊपर हमला होगा ना तो इंडिया का जितना रडार सिस्टम है ना वो देख लेगा, उनको पता चल जाएगा क्या है। पाकिस्तान क्योंकि इससे भी तो पाकिस्तान को भी सब नजर आ जाता है, पाकिस्तान को भी नजर आ जाता है, उनको भी पता चल जाता है, इंडिया को भी उनको नहीं पता चलता, ईरानियों को नहीं पता चलता। अब ईरान के पास दो ही चीजें रह गई हैं, ईरान के पास यहाँ रह गया है मिसाइल कैपेबिलिटी या यहाँ ड्रोन्स हैं, मिसाइल इतने लंबे चौड़ी पहुंच नहीं सकते, ड्रोन्स की भी मसले मसाइल है, ड्रोन्स के भी मसले मसाइल है। तो ईरान बेसिकली कमजोर हो गया, ईरान वो ईरान नहीं है। अब ईरान की जो पोजीशन है ना, अब हाँ अच्छा, इंडियंस क्या कहते हैं, अमेरिकन क्या कहते हैं, हम R2P की बात भी नहीं करते। जैसे बुश था ना, इराक पे हमला कर दिया, राइट टू प्रोटेक्ट, R2P बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ में कि जी हमें राइट टू प्रोटेक्ट है। मिसाल के तौर पे एक बड़ी खतरनाक बात की मार्को रूबियो ने, उसने कहा
कि अच्छा, उन्होंने कहा जी हमारी फोर्सेस वहां पहुंच गई हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच गया, हमारे 40,000 फौजी ईरान के मिसाइलों की रेंज में है। ठीक है, तो कहना वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर वो ईरान हमला कर सकता है। तो वो एक ऐसा स्टेटमेंट जारी करके कि हमारे ऊपर ईरान हमला कर सकता है, वो वो हमला कर सकते हैं इसके ऊपर। और उन्होंने कहना क्या है, उन्होंने कहना क्या है, कहना ये है कि पाइन जो बात उन्होंने क्या करनी है, उन्होंने बात क्या करनी है, उन्होंने अच्छा किसी को क्या पता लगना क्या है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन जो है उसने क्या किया है, यूरोपियन यूनियन ने आईआरजीसी को बैन कर दिया। उससे पहले वो और भी जो है उनको भी वो अमेरिकन ने भी बैन किया। कि भैया इसका मतलब समझें, इसका मतलब समझें, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है। और ये चीज़ जो है ना वो बताती है कि भाई गेम कहाँ पे ख़राब है। मैं तो ये सारा देख रहा हूँ और मैं जो सारा एनालिसिस कर रहा हूँ कि अगर अब अच्छा रीजनल ममालिक जो है ना, ठीक है ना जी, रीजनल ममालिक जो है वो वो क्या समझते हैं, अगर वो हमला हो जाता है तो वो क्या करेंगे। वो समझते हैं कि अगर इस खित्ते में लड़ाई शुरू हो गई तो ईरान जो है वो यूएई पे भी हमला कर सकता है, वो कतर पे भी हमला कर सकता है, वो हर जगह हमला कर सकता है। नहीं समझे बात को आप, ईरान हर जगह पे हमला कर सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा हम आप तो हमारी बेसिस के अंडर रेडार पे नीचे आते हैं। ये मसला है। लेकिन इफ़ इट कंटिन्यूज दिस वे, जिस तरह नज़र आ रहा है, तो आपको मैं गारंटी से बता रहा हूँ पूरे मिडल ईस्ट में जंग लगेगी, तेल की सप्लाई रुकेगी, सप्लाई चेन मुतासर होगी, सब कुछ मुतासर होगा। इंडिया ने अपना जो एक डिप्टी वो है उसको वहाँ भेज दिया।